अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल वेट लूज़ की एक और नई रेसिपी, बेसन की रोटी भी कह सकते हैं इसको, बेसन का चीला भी कह सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में लेनी है, कितनी कैलोरीज हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आज की सारी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है तकरीबन 1 कप। अगर सिंगल सर्विंग के लिए बना रहे हैं आप तो कितना बेसन लेना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून और धनिया मैंने ले लिया है साबुत वाला 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करूंगी, रेड चिली पाउडर का आपने इस्तेमाल नहीं करना, उससे जायका भी अच्छा नहीं आता और सारा बेसन का जो चीला है वो रेड हो जाता है। मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद, मैं चिली फ्लेक्स ही ऐड करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया। ये थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर दिए थे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक जो है वो प्याज ले लिया था, उसको चॉप कर लिया था। हरी मिर्च 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च ज़्यादा तेज़ वाली नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद होती है तो आप इसको स्किप कर दें। हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना मैंने इसमें ऐड किया और ये मैंने लहसुन का पेस्ट पानी में ऐड कर दिया था। इससे इतना मज़े का फ्लेवर आता है, आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको मैंने ना इसी पानी के साथ बेसन को जो है ना वो इसका एक बैटर बनाना है। यहाँ पे ये मैंने पानी ऐड किया था, मुझे पानी और कम लगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो बेसन की रोटी है ना वो चिपक जाती है, तो उसकी भी आज मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँगी। और सबसे पहले तो हमने देखना है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, किस तरीके का बैटर होना चाहिए, कितना पतला जो है वो हमने इसको रखना है और इसकी क्या परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो कि ये चिपके नहीं। तो यहाँ पे पानी मैंने स्लोली ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से आपने पहले मिक्स कर लेना है ताकि जो बेसन के जो लम्स गुठलियाँ होती हैं वो ना बने। और ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। देखें, रनिंग कंसिस्टेंसी भी नहीं है, मतलब सही है, नॉर्मल वाली कंसिस्टेंसी रखनी है। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास जो है वो देसी घी है तो वेल एंड गुड है, आप वो भी कर सकते हैं। फ्यू ड्रॉप्स मैंने इसमें डाले और ये 1 चम्मच भर के जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये देखें, जब मैंने ऐड किया इसको तो आपने अच्छे तरीके से इस तरीके से फैला लेना है, क्योंकि अगर ये दरमियान से बहुत ज़्यादा थिक रह जाएगा तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। आपने इक्वली इसको स्प्रेड करना है ताकि ये अच्छे तरीके से स्प्रेड हो और अच्छे तरीके से सारा कुक हो। चिपक जाने की एक यही वजह होती है कि हम उसको तेज़ फ्लेम पे पकाते हैं। बहुत लो फ्लेम पे आपने पकाना है और इसको 5 मिनट के लिए आपने ऊपर से कवर कर देना है। इसके पकने की निशानी ये है कि ऊपर से अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा, मतलब ऊपर आपको जो है वो गीला गीला बैटर नज़र नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें डाला है। ऑलिव ऑयल आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी डाल लें तो ज़्यादा मसला नहीं होता है, जबकि ये जो नॉर्मली हम कैनोला ऑयल या घी वगैरह जो यूज़ करते हैं ये यूज़ नहीं करने चाहिए। कोशिश करें कि अगर आप वेट लूज़ पे हैं तो ऑलिव ऑयल, जो नहीं अफोर्ड कर सकते देसी घी ले लें, या फिर जो नहीं देसी घी भी अफोर्ड कर सकते वो नॉर्मली घर का ऑयल, लेकिन बहुत कम क्वान्टिटी में। उसके बाद ये देखें, ये हमारा बेसन का चीला रेडी हो गया। नेक्स्ट मैं आपको, और ये दूसरा भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। और ये देखें, आपने इसको इस अच्छे तरीके से ऊपर से स्प्रेड करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि हमारे पास अगर नॉन स्टिक नहीं है तो हम क्या करें। आपने क्या करना है, पहले तवे को अच्छे तरीके से, या नॉन स्टिक के बगैर तवा या पैन कुछ भी आप इस्तेमाल करें, आपने अच्छे तरीके से उसको गर्म कर लेना है। फिर आपने उसके ऊपर ऑयल ग्रीस करना है और फ्लेम को हल्का करके उसके ऊपर आपने इसी तरह से स्प्रेड करके उसको ऊपर से कवर कर देना है। जब आप उसको ऊपर से कवर कर देंगे ना, बेसन फूल जाएगा, वो नीचे नहीं चिपकेगा। अदरवाइज अगर आप उसको स्लो फ्लेम करके ऊपर से कवर नहीं करते हैं ना तो वो बिल्कुल इस तरह हो जाएगा कि बिल्कुल ही चिपक जाएगा। और कंसिस्टेंसी जो मैंने आपको बेसन की बताई है, आपने इसी कंसिस्टेंसी से बनाना है। आपका बेसन का चीला ना तो कभी ख़राब होगा और टेस्ट में भी बहुत मज़े का और बहुत सॉफ्ट बनता है ये। फाइनली जी, ये इसको भी मैंने इस तरह से ऑयल डाल के एक पराठा टाइप सा बना लिया था और ये आपको बहुत फुलफिल रखता है और बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती हैं आपको। अगर आप ये वीक में 1-2 बार खा सकते हैं। डेली इनटेक कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये यहाँ से देखें, मैंने इसको कुक करी हूँ और आपने ना इसको दबा दबा के कुक करना है ताकि बेसन के जो कच्चापन है वो बिल्कुल भी ना रहे। और फाइनली जी, ये मैंने बना लिया है। अच्छा, अब बारी आ जाती है कि अगर हम सिंगल सर्विंग कर रहे हैं तो हमें कितना बेसन लेना चाहिए, उसमें कितनी कैलोरीज होंगे। आपने अगर सिंगल सर्विंग कर रहे हैं, मतलब आपने सिर्फ एक अपने लिए बेसन का चीला एक बनाना है, तो आपने 3 टेबलस्पून लेना है बेसन और उसमें बाकी की चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक, मिर्च और बाकी की चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें। दूसरा, इसकी कैलोरीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सर्विंग एक बेसन के चीले में 152 कैलोरीज होती हैं। साथ में आप अचार ले सकते हैं, पुदीने की
चटनी जो है वो दही के साथ ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून। साथ में जिस तरह से ये मैंने प्याज बनाए थे, इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी देगी लाल मिर्च और इसके अंदर पुदीना और धनिया, बहुत मज़े का ये लगता है। अगर आपके पास देगी लाल मिर्च नहीं है, आप लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी बेसन की रोटी की रेसिपी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है और इंस्टाग्राम पे पिक्चर लाजमी शेयर करनी है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।